तो आइए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे आप अपने पेमेंट्स बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत भेजने से पहले आपको अपने पेमेंट बैंक्स के बड़े ऑफिसर यानी कि नोडल ऑफिसर या फिर अपीलेट ऑफिसर को पहले अपनी शिकायत भेजनी है। और उसके बाद जब आपका काम नहीं होता है या फिर जो भी उनने एक्शन लिया है इन बड़े ऑफिसर्स ने, उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेजनी है। तो फ्रेंड्स, जिस भी पेमेंट बैंक्स का नाम आप इस वीडियो के टाइटल में देख रहे हैं, उसके जो बड़े ऑफिसर्स की लिस्ट है या जहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, उस वेब पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने पेमेंट्स बैंक के बड़े ऑफिसर यानी कि नोडल ऑफिसर या अपीलेट ऑफिसर या रीजनल ऑफिसर जो भी है, उनको कांटेक्ट करना है और उनको अपनी परेशानी बतानी है और उनको कुछ दिन का टाइम देना है। एक बार जब उन लोग आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन लेते हैं और समझ लीजिए आपकी कंप्लेंट या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है। पर इन केस समझ लीजिए कि आपकी जो शिकायत है वो वहीं की वहीं अटकी रहती है, या फिर समझ लीजिए उनकी तरफ से जो जवाब आया है या जो एक्शन लिया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उस केस में अब आप अपनी शिकायत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोकपाल डिपार्टमेंट है, उसकी पूरी एड्रेसेस इस पेज पे मिल जाएंगी और इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। तो जैसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, मैं अभी मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ और मेरा जो पेमेंट्स बैंक है वो भी समझ लीजिए एमपी में ही है। तो उस केस में मुझे जिस आरबीआई के ऑफिस को कांटेक्ट करना है वो होगा भोपाल का ऑफिस। उसी प्रकार से समझ लीजिए आप हैं तमिलनाडु में या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो उस केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोकपाल का ऑफिस है जो आपकी कंप्लेंट हैंडल करेगा वो है चेन्नई। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं या फिर आपका जो पेमेंट्स बैंक है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है, और उसके बाद ही आप ये चेक कर लीजिए और उसके बाद ही ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल के ऑफिस में आप अपनी शिकायत भेजनी है। अब जैसे समझ लीजिए आप तमिलनाडु में रह रहे हैं और आप भोपाल के लोकपाल ऑफिस में अपनी शिकायत भेजेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है आपकी कंप्लेंट या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर क्लोज हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए कि लोकपाल का एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नोडल ऑफिसर लोकपाल के जो ऑफिसर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, साथ साथ में उनका एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज़ करके अपनी शिकायत इनके पास भेज सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो ये ईमेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इनको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट भेजें या फिर ईमेल करें, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो इसके पहले आपने अपने पेमेंट्स बैंक के बड़े ऑफिसर को लेटर डाला था अपनी शिकायत से रिलेटेड, तो उसकी एक कॉपी ज़रूर अटैच कर दीजिए। उनकी तरफ से जो जवाब आया उसकी भी एक कॉपी अटैच कर दीजिए, और फिर आप अपनी शिकायत आरबीआई लोकपाल को लिखिए कि आप क्यों, जो आपको मतलब बड़े ऑफिसर ने जो एक्शन लिया है उससे आप संतुष्ट नहीं है या फिर आपकी कंप्लेंट पे काम नहीं हुआ है। तो तब आप शिकायत भेजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक कॉपी ज़रूर अटैच कर देनी है पिछली शिकायत की लोकपाल के पास। अब देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और साथ साथ में एक और फैसिलिटी अब आरबीआई दे रहा है, वो आप ये है कि ऑनलाइन पोर्टल में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू लॉन्च कंप्लेंट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का कुछ पेज आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो यहाँ पर फाइल अ कंप्लेंट लिखा हुआ है। तो फाइल अ कंप्लेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगले पेज पे आपको जो भी जानकारी पूछी जा रही है उसको आप सही तरीके से भर दीजिए। साथ साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अटैच करना है अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड, जैसे जो पहले आपने पेमेंट्स बैंक के नोडल ऑफिसर को या अपीलेट ऑफिसर को जो कंप्लेंट लेटर भेजा था या उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, या फिर कुछ भी अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड आपको कोई एडिशनल पीडीएफ फाइल या फ़ोटो कुछ भी अटैच करनी है, तो आप अटैच करिए और पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से भर के अपनी शिकायत को लिख कर आरबीआई के पास भेज दीजिए। तो देखिए ऑनलाइन पोर्टल में आप जब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको
सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आज कुछ ही सेकंड्स में आपको अपना कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्रैक योर कंप्लेंट लिखा हुआ है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके आपकी जो प्रेजेंट स्टेटस है कंप्लेंट की उसको चेक कर सकते हैं। इनकेस समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आप ईमेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट भेजते हैं, तो उस केस में आपको हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आपका कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए। और इन केस अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अपनी कंप्लेंट भेजते हैं, तो उस केस में हो सकता है 10 से 15 दिन बाद आपको अपना कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगा कि आरबीआई के पास जब आप अपनी शिकायत भेजते हैं लोकपाल के पास, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली दूर कर दी जाती है। क्योंकि देखिए पेमेंट्स बैंक अब जो आपको जवाब देगा उसकी एक कॉपी आरबीआई के पास भी जाएगी, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो कम्प्लीटली दूर कर दी जाएगी। और इन केस इन फ्यूचर अगर आपको पेमेंट्स बैंक को कोई भी जवाब देना रहता है, तो एक बात का आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसकी एक कॉपी आरबीआई के पास ज़रूर भेजिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।